जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग एडिटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1 करने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये आपका जितना भी करंट अफेयर है फ्रेंड्स 1 जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक आपका प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा फ्रेंड्स। जिनका भी एग्ज़ाम रेलवे का होने वाला है फ्रेंड्स, यानी कि टेक्नीशियन एएलपी का तो एग्ज़ाम हो चुका है फ्रेंड्स। टेक्नीशियन एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एएलपी में देखा गया है फ्रेंड्स कि करेंट का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बकवास नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपका 1 और 2 कथन दिया हुआ है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञ और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। कथन 1 दिया हुआ है। कथन 2 में कह रहा है यह शिखर सम्मेलन भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल राइट है, ए और बी दोनों सही है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन शिखर सम्मेलन में कैंडी फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई थी। इस कोष का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका जो उद्देश्य था डिजिटल रूप से अनुक्रमित यानी कि अनुवांशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदाय के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां अनुवांशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका फ्रेंड्स जिम्बाब्वे में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी एवं एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये जो किया गया आपका शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन ए शहरी विकास मंत्रालय नहीं होगा फ्रेंड्स, बल्कि गृह मंत्रालय होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के लिए अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो ये जो मनाया गया है 2 नवंबर को मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिन्हें नियुक्ति किया गया उन निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और वर्तमान में के संजय मूर्ति है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कौन हो जाएगा? के संजय मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ हासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो चलिए ऑप्शन में दिया हुआ रूस, उत्तरी कोरिया, चीन, इजराइल। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू किया है? दीपम 2.0। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया गया है? किसके द्वारा? तो इंडोनेशिया के साथ किया गया है। ठीक है, क्या? तो गरुड़ शक्ति 24। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एसेट रिकवरी इंटर-एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति के लिए किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? तो चलिए ये जो किया गया है फ्रेंड्स ईडी को शामिल किया गया है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्तन निर्देशालय, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12
थांडव जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करते हैं? थांडो जनजाति जो पाया जाता है फ्रेंड्स मणिपुर में पाया जाता है। राइट आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया है फ्रेंड्स चेन्नई में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? क्या नाम है? डूमा बोको। तो राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना का। ठीक है, क्या हो जाएगा? बोत्सवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा एलास्टोनिया स्कोलरिस क्या है? तो यह उष्णकटिबंधीय पेड़ है। राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू किया है? तो ये जो किया गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा अंबाला हरियाणा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फील्ड कराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो हरमीत देसाई के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है? तो ये जो किया गया आपका कॉमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ तन्नुश्री पांडे ने चीन में जिंगसोन में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विश्व यात्रा बाजार WTM यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म मार्केट 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो चलिए 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, कौन कर रहा है? लंदन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 24, खबरों में दिखी मिनट मैन III मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, जल संरक्षण और प्रबंधक के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? तो नीति आयोग। और आप लोग बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष PM होता है, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। और पूछेगा नीति आयोग के यानी कि गठन कब हुआ था? यानी कि नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी यानी कि 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26, कि नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार को भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य सरकार? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया आपका लद्दाख में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ओकिना विसियस टेकड़ी किस समाचारों में देखा गया था? किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये मकड़ी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एग्रीवोल्टेइक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कार्यक्रम में उजागर किया गया था? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30,
किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? तो विक्रांत जो बनाया गया है फ्रेंड्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? चलिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक में दिया हुआ है लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहर ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। कथन 2 में दिया हुआ है नई दिल्ली इस सूची में 77वें स्थान पर है, जो कि सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बनता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सा कथन सत्य है। तो कथन ए भी सत्य है और कथन 2 भी सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन में दोनों है? तो ऑप्शन सी यानी कि 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है 33। अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये जो किया गया फ्रेंड्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? त्रिसेवा सैन्य अभ्यास जो कि पूर्वी क्षेत्र में आयोजित हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि पूर्वी प्रभार, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में है तो पूर्वी प्रभार याद रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र पूर्वी प्रभार। अगला क्वेश्चन है 35। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो ये जो किया गया है आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो किया गया है आपका C.DOT और IIT रुड़की के द्वारा किया गया। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो राजगीर बिहार, अपना बिहार करेगा। कौन करेगा? राजगीर बिहार। ठीक है, अभी जो ओलंपिक हुआ है फ्रेंड्स उसका भी अभी बिहार ही किया है, यानी कि राजगीर। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 इसका कौन करेगा? बिहार जो कि राजगीर में ग्लास ब्रिज बना हुआ है फ्रेंड, जो कि बहुत ही घूमने लायक बहुत ही मस्त जगह है। अगर आप लोग नहीं कभी विजिट किए हैं तो एक बार जरूर घूमिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो संगीत से। अगला क्वेश्चन है 39। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कायाकल्प तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चलिए वो जो किया गया आपका अपना राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो किया गया है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सुबनसिरी ओलर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? तो त्वचा रोग किसका हो जाएगा? त्वचा रोग, यानी कि राइट आंसर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRC की मेजबानी करेगा? तो भारतीय दूरसंचार
विनियामक प्रौद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसे HAL कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका DRDO आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47, सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? तो चलिए 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, अपना भारत। कौन हो जाएगा? भारत। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ वायेजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिसे नासा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 49, नवीन रामगुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? कौन? नवीन रामगुलाम। नवीन रामगुलाम तो मॉरिशस का, किसका हो जाएगा? मॉरिशस का। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 24 का बुकर पुरस्कार यानी कि 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया समानाथा हार्वे को दिया गया फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगला डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट करेंट अफेयर और एक आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट डेली आपका अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो जो लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखा है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है फ्रेंड्स डिटेरिया का। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।